सिलेक्शन केवल आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा इससे रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, जो हर वक्त आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगला एग्जाम 1 साल बाद है। 1 साल किसी ने कभी नहीं देखा है। सोलो बच्चों, आज का टॉपिक है जीरो प्रिपरेशन अभी तक आपकी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं। उनको लग रहा है उनकी प्रिपरेशन जीरो है, अब क्या करें? क्या अभी भी सिलेक्शन के चांसेस हैं? क्या नीट 2024 के बाद उनको एक चांस मिलेगा कि वो एक मेडिकल कॉलेज में जाके अपना एडमिशन लेंगे, वहां के बाद अपने ड्रीम करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे? टेंशन एटलीस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का उनके दिमाग से उतर जाएगा। सिलेबस का टेंशन होगा, कोर्स का जो एमबीबीएस का होता है, प्रोफेशनल्स बन फर्स्ट सेकेंड एंड सो ऑन, उसका टेंशन होगा कि क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं लगातार अपने चैनल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं थोड़ी बहुत हेल्प करता रहूँ कैसे भी हो सके। लाइव भी आ रहा हूँ, लाइव भी आने वाला हूँ, बहुत सारे लाइव लेने वाला हूँ। वहाँ से मैं आपके नाम लेके आपको बता सकता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे उसका सोल्यूशन हो सकता है। यस्टरडे कल मैंने या परसों ही शायद मैंने आप लोग को फ्री टेस्ट दिया था, और अपना मैंने उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया था जो फ्लडेड हो गया, तो बहुत ज़्यादा मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। उसको कंपनसेट कर रहा हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। वो टेस्ट और उसका सोल्यूशन डाल रहा हूँ, सबको नहीं भेज पाया क्योंकि इतना ज़्यादा था, मुझे नहीं लगा था इतना रिस्पॉन्स होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप एटलीस्ट वीडियो देखते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। पेरेंट्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं मेरे वीडियो से, क्योंकि मैं जब वीडियो का डिस्क्रिप्शन और उसका डेटा देखता हूँ तो उसमें 45 से लेके 55 एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट। एक होता है 15 से 18 से करीब करीब 20-22 साल का वो, और उसके बाद 45 से 55 के रेंज के पेरेंट्स बहुत सारा जुड़े होते हैं मेरे चैनल पे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दैट। आज के टॉपिक को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो पहली बार आए होंगे इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जैसे आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन जीरो है और आप प्लान करना चाहते हैं नीट सिलेक्शन का, तो पहली बात, जीरो प्रिपरेशन के बाद सिलेक्शन होना तो एकदम सही में इम्पॉसिबल ही है। कि आप सोचो अभी तक कोई प्रिपरेशन ही नहीं है और आप शुरू कर दो, तो नहीं हो सकता, मजाक नहीं है ये। लेकिन हाँ, आपकी प्रिपरेशन जीरो है, ये मजाक है, ऐसा नहीं है। किसी का प्रिपरेशन जीरो नहीं होता। एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर मुझे लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि न्यूटन के कितने लॉज होते हैं? ही सेड 3 लॉज होते हैं। तीनों लॉ उसने बता दिया। फिर हमने बोला कि एक स्ट्रिंग का एजम्पशन क्या होता है, हम लोग आइडियल स्ट्रिंग किसको कहते हैं? कहता है जिसमें टेंशन सेम हो, जिसमें मास ना हो, इनएक्सटेंसिबल हो। फिर हमने बोला फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो उसने कहा इट्स अ फोर्स विच अपोजेज मोशन। ये तो गलत बता दिया उसने। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ फोर्स विच अपोजेज मोशन। अगर ये आप जानते हो तो आप गलत जानते हो। चलो दोबारा आ जाते हैं पॉइंट पे। उस बच्चे से मैंने डिस्कशन जब की तो मुझे पता चला कि यार इसको काफ़ी हद तक तो आता है, केवल कंसेप्चुअल और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वही इस बच्चे के पास नहीं है, बेसिक थ्योरी भी है। तो ऐसे आप एजम्पशन में बैठे हो और आपको लगता है कि आपको चैप्टर नहीं आता। सिमिलरली केमिस्ट्री, सिमिलरली बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि आपको कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी कुछ आता है। अगर आप अपने टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी दूर होती हुई दिखेगी। आज आप 150 नंबर पे बैठे हो, आज आप 200 नंबर पे बैठे हो, 200-150 स्कोर कर पा रहे हो, एंड यू वरीड, आपको लग रहा है कि आपको 600 लाना है। तो 600-150 से तुरंत नहीं पहुंचता। 150 से कोई भी 200 पहुंचेगा, 250 पहुंचेगा, 300 पहुंचेगा, 600 पे नहीं पहुंचेगा। तो जब 150 से 200 का अप्रोच है, वो 10 क्वेश्चन का अप्रोच है। 10 क्वेश्चन आप सही कर दो। पहले 10 क्वेश्चन गलत करके आते थे तो एक नेगेटिव हो जाता था। अब वो 10 क्वेश्चन और सही करोगे तो 10 नेगेटिव खत्म हो गया, और 40 नंबर और 50 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। या 12-13 क्वेश्चन कर दो पहले, अगर छोड़ दे के आते थे तो। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। टॉपिक मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आसान होते हैं, कौन कौन से टॉपिक टफ होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो शुरुआती टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही क्यों ना हो 12th का, चाहे वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट और काइनेमेटिक्स क्यों ना हो 11th क्लास का। सिमिलरली केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एंड सो ऑन। ये सारे टॉपिक जो होते हैं, बच्चा हर कोई जब क्लास में जाता है ना, सिंसियरली पढ़ता है।
प्रॉब्लम उसे तब आती है जब वो आगे कोर्स को कैरी कर लेता है, आगे बढ़ता है कोर्स में, और जब एक बंच ऑफ द सिलेबस हो जाता है और फिर उसको टेस्ट देना होता है उन सिलेबस के साथ, ढेर सारा सिलेबस, और बीच में वो लापरवाही करता है, तब उसको भारी लगने लगता है सिलेबस, तब वो थोड़ा दूर जाने लगता है। तो हमेशा टर्मिनल सब्जेक्ट्स, जो आखिरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सॉरी सब्जेक्ट नहीं टॉपिक्स, वो बच्चों के वीक रह जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। आप अपनी कोचिंग में ध्यान देके देखिए, शुरू में एक क्लास की पूरी स्ट्रेंथ रहती है 50-100 जो भी स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ कम होती रहती है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आते आते स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। रियलिटी भी यही है। 100 लोग एस्पायर करते हैं, आखिरी में 10 एस्पिरेशन रह जाता है, और 10 में से 2 का सिलेक्शन हो जाता है, 3 का सिलेक्शन हो जाता है, समटाइम 5-5 का हो जाता है। तो एस्पिरेशन आखिरी तक कैरी करना, बना के रखना, इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद योर नॉलेज एंड योर स्ट्रेंथ, जो आप काम कर रहे हो, घर पे वर्क कर रहे हो। अगर आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, घर पे मेहनत ही नहीं करते हो, तो नो वन कैन हेल्प यू, बिलीव मी, कोई नहीं आपकी हेल्प कर सकता। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। खुद कैसे करनी है? रोज एक रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो। नेगेटिविटी भरी पड़ी है समाज में, स्टूडेंट समाज से अलग नहीं है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, विश्वास मानिए, आपके अंदर हो या किसी दूसरे स्टूडेंट के अंदर हो, सब नेगेटिव पड़े हैं। हमेशा दूसरे का दोष देना, दूसरे पे गलती मढ़ना, और अपने आप को बहुत नॉलेजेबल मानना, ये एक बड़ा मिस्टेक है। आप 1 साल ड्रॉप किए हो, आप टीचर से ज़्यादा जानकार हो जाते हो। आप 2 साल ड्रॉप किए हो, आप टीचर को जज करने लगते हो, टीचर से ज़्यादा दिमाग आ जाता है आपके पास। आप कोई भी टेस्ट सीरीज इसलिए ले लेते हो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन का है, आकाश का है, एलन का है। कोई अपनी जो एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज उसको इग्नोर कर देते हो, जहाँ पे आपको रेट किया जाता है, आपके दोस्तों के बीच में आपकी जहाँ पे अच्छी कंपटीशन है, उस कंपटीशन को, और जो दोस्तों को आप जानते हो कौन कितने कैलिबर का है, उनका कंपटीशन छोड़ के आप ऐसे अननोन जगहों पे कंपटीशन लेने चले जाते हो जिसके बारे में आप अच्छे से जानते भी नहीं हो। तो कुछ कुछ कमियां जो हैं वो दूर कर ली जाएं, तो अभी भी 53 डेज हैं अपने पास, विच इज़ क्वाइट सफिशियंट फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन, केवल आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा इससे रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, जो हर वक्त आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगला एग्जाम 1 साल बाद है, 1 साल किसी ने कभी नहीं देखा है। आपको पता है 2020 में जब कोविड आया तो हमारा क्रैश कोर्स 21 मार्च से शेड्यूल था। 20 मार्च को एक अनाउंसमेंट देहरादून में थोड़ा पहले हो गया था, मैं देहरादून में रहता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 7 दिन 2 दिन के लिए बंद कर दिया आखिरी। तो आखिरी दिन तक, उससे 1 दिन पहले तक श्योर नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और लोग बाहर से आ रहे थे हमारे यहाँ क्रैश कोर्स, क्योंकि मेरा जो क्रैश कोर्स है देहरादून में मेरे इंस्टीट्यूट में, वो काफ़ी फेमस होता है, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से उसको करवाता हूँ, हर साल करवाता हूँ, और फुल फ्लेजेड एक कोर्स है जिसको मैं सीरियसली लेता हूँ, सीनियर टीचर से पढ़वाता हूँ। तो बाहर से कुछ बच्चे आ गए थे रहने, अपना बेड एंड बैग लेके, और हॉस्टल के लिए भी बात कर ली थी उन्होंने, लेकिन वो कैंसिल हो गया, और उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। आपने देखा होगा उसके बाद कोविड कितना लंबा खींचा, करीब करीब 2 साल खींचा, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। तो ये आपको नहीं पता अगले साल क्या होने वाला है, अगले साल आपका मन लगेगा कि नहीं लगेगा, आप तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। इस साल आपके पास है, तो जब इस साल आपके पास और आपके कंट्रोल में है, तो अगले साल पे क्यों भाई आप टालो चीज़ों को। तो प्लीज़ अगले साल पे चीज़ों को मत टालिए, इस साल ही करके देखिए, कोशिश करके देखिए, एटलीस्ट आपको अपनी हकीकत पता चलेगी कि किस लेवल पे आप हैं। हम लोग थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, क्लासेस भी देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताने वाला हूँ, वो सब मैं अपनी तरफ से बताता रहूँगा। लेकिन प्लीज़ करना आपको ही है, एग्जामिनेशन आपको ही लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको ही जाना है, और सबसे बड़ी बात, पूरी लाइफ का एंजॉयमेंट भी आपको ही करना है। तो मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।